गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने लास्ट टाइम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट पढ़ा था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई करना। हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ राइप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। खेतों से पकी हुई फसल को काट कर इकट्ठा करने की प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट लेबर। हार्वेस्टिंग में अधिक श्रम की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव एक्टिविटी ऑफ द ग्रोइंग सीजन, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पकी हुई फसल को काटने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सच एज पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबंगा एंड बिहू। भारत में कई त्यौहार जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबंगा और बिहू ये सभी कटाई से संबंधित है। सीरियल क्रॉप यूजुअली टेक 3-4 मंथ टू मैच्योर। जो अन्न वाली जो फसलें होती हैं उन्हें पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग दो तरह से की जाती है, एक मैनुअली और एक मशीन से। मैनुअली मतलब हैंडमेड जो होती है, यानी कि सिकल से की जाती है। सिकल का मतलब होता है दराती। और एक मशीन से की जाती है जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। कटी हुई फसल में जो ग्रेन सीड होते हैं, यानी कि जो दाने होते हैं, उनको छिलकों से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, जो कि एक मशीन की सहायता से की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। कंबाइन मशीन का नाम है। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जो एक हार्वेस्टर के साथ साथ एक थ्रेसर भी है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। किसान जिनके पास छोटे खेत होते हैं वो ग्रेन सीड को चैफ से अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर क्लास 6 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। विनोइंग मशीन है ये, और ये हवा से भी हो सकता है। हवा से इसको किस तरीके से किया जाता है कि ऊपर से हम ग्रेन सीड को डालते हैं, चैफ को मैनुअली उसको छिलकों से अलग करके उसको ऊपर से डाला जाता है, जिससे कि हवा से जो दाने होते हैं गेहूँ के वो तो नीचे गिर जाते हैं, और जो छिलके होते हैं वो हवा के कारण दूर हो जाते हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। 3-4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद कटाई का वो दिन आ जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन्स fills the heart of farmers with joy and sense of well-being. अनाज से लदी हुई फसल खेतों में खड़ी रहती है, जिसे देखकर किसान का जो हृदय है वो आनंद से और कल्याण की भावना से भर जाता है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। उनकी पिछले सीज़न की जो मेहनत होती है वो उन्हें फल देती है, और यह टाइम उनके आराम का और आनंद का है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। कटाई का जो समय होता है वो भारत में खुशी का समय होता है। मैन एंड वुमन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। आदमी और औरतें इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, भर के रखना। स्टोरेज ग्रेन्स आर स्टोर्ड प्रॉपर्टी। स्टोरेज ग्रेन्स का मतलब होता है स्टोर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि भर कर रखने का गुण। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बिफोर स्टोरेज ग्रेन्स दे आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर। उसको इकट्ठा भर कर रखने से पहले उसको सुखाया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाए। मॉइस्चर मतलब नमी की मात्रा कम हो जाए। एट लार्ज स्केल दे आर कैप्ड इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। और बड़े पैमाने पर इन्हें सिलोज और ग्रेनरीज में रखा जाता है। सिलोज और ग्रेनरीज इनको स्टोर करने का प्लेस होता है। एट स्मॉल ग्रेन स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। और छोटे स्तर पर इन्हें जूट बैग्स यानी कि बोरी में भरकर या फिर जो मेटल की जो बिन्स होते हैं यानी कि डब्बे जो होते हैं उनमें डालकर रखा जाता है। ड्राइड लीव्स आर यूज्ड एट होम प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेन्स। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसमें नीम की सूखी पत्तियां डाली जाती हैं। इन बिग गोडाउन्स केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द क्वालिफाइज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स को बचाने के लिए
बड़े बड़े गोदामों में केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, केमिकल डाले जाते हैं। प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अनाज को भरते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? ग्रेन शुड बी ड्राइड प्रॉपरली और दे माइट रॉट ईजीली। अनाज को अच्छे से सुखाना चाहिए, नहीं अन्यथा वो ख़राब हो सकती है। दे शुड बी स्टोर्ड इन कम्प्लीटली ड्राई गनी बैग्स। इनको सूखी गनी बैग्स जो होते हैं, बोरी जो होती है, उनमें भर कर रखा जाता है। द बैग्स शुड बी कैप्ट इन अ प्लेस वाइल विच इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री। और उन बोरियों को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर पानी बिल्कुल ना हो, यानी कि नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड। और जिस जगह पर हमने उनको रखा है वहाँ पर अच्छे से धूप आनी चाहिए। इन लार्ज गोडाउन्स केयर शुड बी taken that chemical used to repel or kill insect and rat do not contaminate food grains। और बड़े गोदाम में जिनमें हमने केमिकल्स का यूज़ किया है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो केवल इंसेक्ट को, रैट को ही हटाए और हमारे खाने को ख़राब ना करें। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से भोजन। अब यहाँ पर हमको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर हमको फूड आइटम्स लिखने हैं और यहाँ पर हमें सोर्सेज लिखने हैं कि वो हमें किस किस से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिल्क का दिया हुआ है, काऊ, बफेलो, शी गॉट एंड शी कैमल। इसी तरीके से आपको 3 फूड आइटम्स और लिखने हैं और वो किससे मिलते हैं वो भी यहाँ पर बताना है कि वो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से भोजन। After completing this table, you must have seen that like plant, animals also provide us with different kind of food। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि हमें प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी अलग अलग तरह का खाना देते हैं। When animals are reared at large scale to obtain food from them, it is called an animal husbandry। जब बड़े स्तर पर जानवरों को खाने के लिए भोजन के लिए पाला जाता है तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। Animal husbandry include taking care of animals, breeding them and domesticating them for different purposes such as meat, wool, milk, egg, honey, etc। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन में क्या क्या आता है? एनिमल्स की केयर करना आता है, ब्रीडिंग दैम यानी कि उनका प्रजनन और उनका पालन। इसे हम क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छी मात्रा में मीट, वूल, मिल्क, एग, हनी आदि मिल सके। टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के टाइप यानी कि पशुपालन के प्रकार। पॉपुलर इन इंडिया इंक्लूड, इंडिया में कौन कौन से पॉपुलर हैं? बी कीपिंग और एपीकल्चर। बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहते हैं, इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन। कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग का मतलब होता है पशु पालन। डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें ऐसे जानवरों को पाला जाता है जो हमें दूध देते हैं। फ़िश फार्मिंग में फ़िश को पाला जाता है। शीप फार्मिंग में भेड़ों को पाला जाता है जिससे हमें अच्छी मात्रा में ऊन मिलती है। पोल्ट्री फार्मिंग में इसमें पाला जाता है मुर्गियों को। फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछलियाँ हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। मछलियों से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी से भरपूर होता है। चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, आपको अच्छे से ये रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।